आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिनों के बाद एक बार फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। इसी पर अब एलन मस्क ने सवाल उठा दिया है। सवाल ये कि ट्रंप पर बार बार बरस रही गोलियां कमला और बाइडेन पर क्यों नहीं? ट्रंप पर कैसे हुआ दोबारा हमला? एलन मस्क का क्या है कहना? ट्रंप की हत्या का कौन बना रहा है प्लान? इन सब सवालों पर बात होगी आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश। ट्रंप पर हुए हमले पर एलन मस्क ने उठाया सवाल। ट्रंप को जान से मारने की कौन कर रहा प्लानिंग? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिनों के बाद एक बार फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तभी उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विसेज एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छुपा दिखाई दिया। उसके पास AK-47 जैसी राइफल और गोप्रो कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर थी। एजेंट ने संदिग्ध को देखते ही उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो अपनी ब्लैक SUV से भाग गया। इस दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने संदिग्ध की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। इसमें मिली नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध को पकड़ लिया। इसी साल 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उन्हें कान को छूते हुए निकल गई थी। ट्रंप के प्लान में नहीं था गोल्फ क्लब जाना। घटना भारतीय समय अनुसार रविवार रात 11:30 बजे हुई। इस वक्त अमेरिका में दोपहर के 2 बजे थे। FBI को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। FBI ने इसे ट्रंप की हत्या की कोशिश बताया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रियान रॉथ के तौर पर हुई है। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप पर गोली चली थी या नहीं। मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रंप का गोल्फ खेलने का प्लान पहले से तय नहीं था। इसे आखिर में उनके शेड्यूल में जोड़ा गया था। जब उन पर हमले की कोशिश हुई उस वक्त ट्रंप के साथ रिपब्लिकन पार्टी के एक डोनर स्टीव विटकॉफ भी थे। ट्रंप वेस्ट कोस्ट का दौरा करने के बाद इस वीकेंड फ्लोरिडा वापस आए थे। यहां पाम बीच पर उनका घर मारे लागो है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश जारी करते हुए कहा, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा। मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। इस घटना के बाद ट्रंप अपने घर मारे लागो चले गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। दोनों ने इस बात पर राहत जताई है कि ट्रंप सुरक्षित है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप घटना के कुछ घंटे बाद सामान्य दिखे। वे दोस्तों के साथ मजाक भी करते हुए दिखे। उन्होंने एक दोस्त से मजाक में कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो अपना खेल पूरा नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक और पोस्ट में सीक्रेट सर्विस को उनकी हिफाजत करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से उनका बचाव किया गया वो बिल्कुल शानदार था। वो इसके लिए US सीक्रेट सर्विस, शौर्य फ्रिक ब्रैडशॉ और बाकी सभी के लिए आभारी है। अब हम आपको ये तो आगे बताएंगे कि कौन है ट्रंप पर हमला करने वाला रॉथ, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर एलन मस्क ने पूछा सवाल। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक मस्क और ट्रंप एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब हो गए हैं जिगरी। अब मस्क ने ट्रंप पर चलाई जा रही गोलियों के बीच ये सवाल उठाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले कुछ महीनों में मस्क और ट्रंप के बीच संबंध न केवल बेहतर हुए हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक गर्मजोशी और स्थिरता भी आई है। हाल ही में एक्स को छोड़ने के बाद इस मंच पर वापस लौटे हैं। एलन मस्क ने जुलाई 2022 में ट्वीट किया था, मैं उस आदमी से नफरत नहीं करता, लेकिन अब समय आ गया है कि ट्रंप रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़े। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क की ये टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप की उन पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद आई थी। तब ट्रंप ने मस्क को झूठा कहा था। ट्रंप ने मस्क पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट दिया था, इस बारे में उनसे
झूठ बोला गया था और अब माहौल एकदम बदल चुका है। अब एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। अब मस्क ने अमेरिकी वासियों से सवाल पूछा है कि ट्रंप पर ही बार बार गोलियां क्यों बरस रही हैं। कमला हैरिस बाइडेन को कोई क्यों निशाना नहीं बना रहा है, कहीं ये उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि कौन है ट्रंप पर हमला करने वाला रॉथ। संदिग्ध रॉथ मूल रूप से उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। पहले भी ड्रग रखने, बिना लाइसेंस और बिना बीमा की गाड़ी चलाने के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। राउथ 2017 में हवाई चला गया था। वो एक शेड बिल्डिंग कंपनी चलाता है जो बेघर लोगों के लिए सिंपल हाउसिंग स्ट्रक्चर तैयार करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में जब रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरी चुनाव हो रहे थे, तब रॉथ ने ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवार विवेक रामास्वामी और निक्की हेली का समर्थन किया था। रॉथ के पकड़े जाने के बाद उसका फेसबुक और एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। उसने सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कोई पोस्ट बहुत सारे किए हुए थे। इसके अलावा उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन दिया था। रॉथ यूक्रेन के लिए फंड जुटाने वाला कार्यक्रम में शामिल था। वो साल 2022 में यूक्रेन भी गया था। उसने इससे जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। उसने कहा था कि वो यूक्रेन के लिए लड़ने और मरने को तैयार है। रॉथ ने पिछले साल एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि उसने यूक्रेन में तालिबान से भागकर आए अफगान लड़ाकों की सेना में भर्ती करने की कोशिश की थी। उसने वहां पर कई महीने बिताए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉथ के सोशल मीडिया से पता चला है कि उसने 2016 में ट्रंप को वोट दिया था। हालांकि बाद में वो ट्रंप से निराश हो गया था। उसने कोरोना कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी कई पोस्ट की थी। अखबार ने लिखा है कि वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। रॉथ के सबसे बड़े बेटे ऑरेन ने कहा है कि उसके पिता एक प्यारे और मेहनती इंसान है। उसे नहीं पता फ्लोरिडा में क्या हुआ है, लेकिन उसे यकीन है कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वो ऐसा पागलपन वाला काम नहीं कर सकते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट की मुस्तैदी से बची ट्रंप की जान। शोरिफ ब्रॉनशॉ ने एक मीडिया संस्थान में कहा है कि गोल्फ कोर्स में मौजूद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने कमाल का काम किया। उन्होंने कहा, सीक्रेट सर्विस के पास एक ऐसा एजेंट होता है जो ट्रंप को जहां जाना होता है वहां पहले पहुंच जाता है। इस वजह से वो राइफल को देख पाया और उस पर फौरन कार्रवाई कर पाया। ब्रैडशॉ ने कहा कि ट्रंप अभी राष्ट्रपति नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं थी जितनी एक राष्ट्रपति के लिए होती है। उन्होंने कहा, अगर सिक्योरिटी में ज्यादा एजेंट्स होते तो हम हमलावर को गोल्फ कोर्स से बाहर ही नहीं निकलने देते, उसे वहीं घेर कर पकड़ लेते। आपको बता दें कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप पर हमला हुआ था। इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान से छूते हुए निकल गई थी। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूट्स के तौर पर हुई थी। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई थी। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावर को मार गिराया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 16 जुलाई को अमेरिका के मिलवॉकी शहर में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के बाहर पुलिस ने 21 साल के एक युवक को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था। इसके कुछ ही समय बाद 43 साल का सैमुअल शार्प दोनों हाथों में चाकू लिए नजर आया। उसने एक व्यक्ति पर हमला भी किया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सैमुअल की मौत हो गई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद अमेरिका की पुलिस अलर्ट पर है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है, लेकिन उन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।